और भी इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जी एक बार फिर से आपका स्वागत है आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए ख्याति के मूल्यांकन का दूसरी क्लास लेकर आए हैं। दूसरी क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ख्याति के मूल्यांकन या ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व का मतलब होता है कि ख्याति का मूल्य कब कम हो सकता है, कब ज़्यादा हो सकता है। पेपर में आपको मैंने जो पहली वीडियो उपलब्ध कराई और जो दूसरी वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, इसी के माध्यम से आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अधिकतर बार यही प्रश्न पूछा गया है, ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। मैंने केवल हेडिंग लिखी है, इस हेडिंग को अच्छे से समझाते हैं। पहले एक एक करके आप समझते चलिए। बस तेरा ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले घटक में व्यापारिक घटक। व्यापारिक घटक का मतलब होता है जिसका सीधा संबंध व्यापार से होता है, बिजनेस से होता है। पहला कह रहा है जोखिम। ध्यान दीजिएगा, जोखिम। व्यवसाय एक जोखिम है। जो व्यक्ति व्यवसाय करता है उसके लिए बहुत बड़ी जोखिम है। जोखिम के द्वारा ही वह लाभ प्राप्त करता है। कहा गया है लाभ जोखिम का पुरस्कार है, अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़े। ध्यान दीजिएगा, जिस व्यवसाय में जोखिम कम होगी उस व्यवसाय की ख्याति अधिक होगी। ध्यान दीजिएगा, जिस व्यवसाय में कहा गया है जोखिम कम होगी उस व्यवसाय की ख्याति अधिक होगी। जिस व्यवसाय की जोखिम अधिक होगी उस व्यवसाय की ख्याति कम होगी। उल्टा होता है, जोखिम कम होने से ख्याति बढ़ती है, जोखिम अधिक होने से ख्याति घटती है। ठीक है। व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति का मतलब होता है ऐसा कोई व्यवसाय किया जाए जिसका दैनिक उपयोग हो, ग्राहकों की संख्या भरपूर रहे। ध्यान दीजिए, कह रहा है व्यवसाय की प्रकृति में, व्यवसाय की प्रकृति दो प्रकार की होती है। एक होता है पुराना व्यवसाय हो, एक होता है नया व्यवसाय हो। जब पुराना व्यवसाय होगा तो ग्राहकों की संख्या अधिक होगी। व्यवसाय की प्रकृति में मैं आपको बता रहा हूँ, जब पुराना व्यवसाय होगा तो ग्राहकों की संख्या अधिक होगी, और जब नया व्यवसाय होगा तो ग्राहकों की संख्या कम होगी। ग्राहकों की संख्या कम होने से ख्याति कम होगी, ग्राहकों की संख्या अधिक होने से ख्याति अधिक होगी। ख्याति अधिक होने से लाभ की मात्रा बढ़ती है, ख्याति कम होने से लाभ की मात्रा घट जाती है। व्यवसाय का स्थान। व्यवसाय का स्थान, व्यवसाय करने का कोई स्थान होना चाहिए। जैसे मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं कॉलेज के सामने हूँ, एक होल्डिंग लगी है, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उससे जो लोग नहीं जानने वाले होते हैं वो लोग भी जानने लगते हैं हाँ कोचिंग चलती है कॉमर्स की ना। जहाँ पर आने जाने का वातावरण अच्छा हो, रोड पे हो, कोचिंग है तो कॉलेज के सामने हो, सब्जी की दुकान है तो सब्जी मार्केट में हो, वहाँ लोग आपको ज़्यादा जानने वाले होंगे ना। कपड़े की दुकान अगर कपड़े के मार्केट में है तो वहाँ ग्राहक ज़्यादा आएंगे। क्या कह रहा है, व्यवसाय का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां आने जाने में सुविधा हो, ज़्यादा संख्या में ग्राहक आते हों। जहां पर ज़्यादा सुविधा होगी वहां की ख्याति ज़्यादा होगी, जहां पर सुविधा नहीं होगी वहां पर ख्याति कम होगी। जितने बड़े स्थान पे आप जाएंगे उतनी आपकी ख्याति बढ़ती जाएगी। वस्तु की मांग। जिस वस्तु की मांग अधिक होती है उसको लोग ज़्यादा जानने वाले होते हैं। वस्तु की मांग अधिक होने से ख्याति बढ़ती है, वस्तु की मांग कम होने से ख्याति घटती है। एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब पूरी मार्केट में हम ही अकेले हैं,
कोई व्यवसाय हो, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, अगर पूरे मार्केट में हम ही अकेले हैं तो हमारी ख्याति ज़्यादा होगी। अगर हमारा कंपटीटर है तो खुद कुछ ख्याति बढ़ जाएगी उसके स्थान पे भी। दूसरा कोई पढ़ा रहा है, कहा जाता है कि पूरे मार्केट में कई कपड़े की दुकान है तो सबकी थोड़ी थोड़ी ख्याति होगी, किसी की ज़्यादा होगी उसी में से ना। जब अकेला आदमी दुकान रखा है तो उसके वही जानने वाले लोग हैं तो एक अधिकार होगा उसका। ठीक है। अगला है पूंजी। पूंजी क्या होती है? जिस व्यवसाय में पूंजी कम लगती है उसकी ख्याति ज़्यादा होती है, जिस व्यवसाय में पूंजी ज़्यादा लगती है उसकी ख्याति कम होती है। ठीक है। व्यापारिक अनुबंध क्या कह रहा है? व्यापारिक अनुबंध। अगर कोई व्यापारिक अनुबंध है, अनुबंध का मतलब अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध को कहते हैं। अनुबंध का मतलब जो आपस में सहमति बनती है, एक पक्ष दूसरे पक्ष के मध्य सहमति जो बनती है किसी। अगर व्यापार के प्रतिकूल अनुकूल होता है, अगर व्यापार के अनुकूल होता है अनुबंध तो ख्याति ज़्यादा होगी, व्यापार के प्रतिकूल अनुबंध होता है तो ख्याति कम होगी। एकस्व क्या है? जैसे एकस्व, आपके एरिया में कोई मोटरसाइकिल वाली एजेंसी होगी, एकस्व कॉपीराइट ट्रेडमार्क, ऐसा कोई सामान जो केवल एक ही दुकान पे मिलता हो, एक ही दो दुकान पे मिलता हो ना, एक ही दो दुकान पे मिलता हो, एकल्ले पूरे बाजार में बेचता हो, उसको जानने वाले ज़्यादा लोग होंगे, उसी के यहाँ जाएंगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, तो उसकी ख्याति ज़्यादा होती है। ख्याति ज़्यादा होने से लाभ भी ज़्यादा होता है। एकस्व आता है, कॉपीराइट आता है ना। अगला है प्रबंध। प्रबंध में क्या कह रहा है? व्यापार का जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, कुशल हो। जिस व्यवसाय का, व्यापार का मैनेजमेंट कुशल होता है उसकी ख्याति बढ़ी होती है। ठीक है। अगला है लाभ अर्जन क्षमता। जो लाभ अर्जन क्षमता, जो व्यवसाय ज़्यादा लाभ अर्जित करता हो उसकी ख्याति ज़्यादा होती है। जिस व्यवसाय की लाभ अर्जन क्षमता कम हो उसकी ख्याति भी कम हो जाती है। ग्राहकों का रोग, ऐसा कोई सामान जिसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं ना। अगर ऐसी कोई दुकान है, ऐसा कोई व्यवसाय है आपका, तो आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपको लोग ज़्यादा जानने वाले होंगे। ठीक है। अगर ग्राहकों के अनुकूल है तो ज़्यादा लोग जानेंगे, प्रतिकूल है तो कम लोग जानेंगे। ठीक है। विज्ञापन। विज्ञापन करके ख्याति के मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। भाई विज्ञापन करेंगे तभी आपको लोग जानेंगे, जब आप विज्ञापन करते रहेंगे तो आप अपनी ख्याति के मूल्य को बढ़ा सकते हैं। अगला है कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर भी ख्याति के मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। आपके व्यवसाय में कर्मचारी हैं, अगर उनको आप प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग अगर आप देते हैं तो अच्छा कार्य करेंगे। अच्छा कार्य करने से व्यवसाय में जो लाभ होगा, लाभ अच्छा बढ़ेगा तो आपकी ख्याति भी बढ़ जाएगी। ठीक है। इतना मैंने आपको बताया, अपनी कॉपी में इसको ज़रूर लिखिए। अगला है औद्योगिक घटक। औद्योगिक घटक का मतलब होता है जो उद्योगों से संबंधित घटक होते हैं। कह रहा है मैत्रीपूर्ण संबंध। जिस उद्योग का मित्रतापूर्ण संबंध हो, मैत्रीपूर्ण संबंध हो, उस व्यवसाय की ख्याति ज़्यादा बढ़ेगी। क्वेश्चन में कह रहा है इसमें मैत्रीपूर्ण संबंध, कर्मचारी और नियोक्ता के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध हो, ग्राहकों और व्यवसायियों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ख्याति उसकी बढ़ेगी। मैत्रीपूर्ण संबंध, मित्रतापूर्ण संबंध नहीं है तो व्यवसाय में नहीं बढ़ पाएगा। औद्योगिक शांति। अगर देश में उद्योगों को शांतिपूर्वक चलाया जाए, जिस उद्योग को शांतिपूर्वक चलाया जाता है उसकी जो ख्याति होती है ज़्यादा बड़ी होती है। जहाँ अशांति है, अशांति का मतलब है उद्योग को चलने नहीं दिया जा रहा है,
तमाम शासनिक प्रशासनिक बाधाएं आ रही हैं, किसी भी तरह की बाधाएं आ रही हैं, ऐसे व्यवसाय की ख्याति जो होती है कम होती है ना। अगला, मैंने आपको बताया मैत्रीपूर्ण संबंध हो, औद्योगिक शांति हो तो ख्याति बढ़ेगी, शांति नहीं होगी तो ख्याति कहाँ बढ़ेगी, रोज दुकानें बंद रहेंगी तो ख्याति कहाँ बढ़ेगी। अगला है नई औद्योगिक इकाइयाँ। अगर आपके कंपटीशन में नई औद्योगिक इकाइयाँ कोई स्थापित कर दे तो आपकी ख्याति कम हो जाएगी। आप अकेले मार्केट में हैं, आपकी तरह और भी एक नया आदमी आ जाए मार्केट में, आपसे अच्छा करने लगे तो आपकी ख्याति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और कम हो जाएगी। और नई औद्योगिक इकाइयाँ दूसरों से रिलेटेड अगर खुल जाएं, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, हम दुकान रखे हैं, अकेले किराने की दुकान है या कपड़े की दुकान है, बगल में कोई आ जाए नाई की दुकान खोल ले, कोई आ जाए छोटे मोटे एग्जांपल में सब्जी की दुकान खोल ले, तो ऊपर प्रभाव बढ़ जाता है, ख्याति का मूल्य बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा ग्राहक आने लगते हैं। वैकल्पिक उपयोग, वैकल्पिक उपयोग का मतलब होता है जिससे एक सामान की बिक्री की जा रही है, एक सामान एक उत्पाद है, उसका वैकल्पिक उपयोग भी आ जाए। अगर ए वाला नहीं पसंद है तो ए वाला ले लेंगे। जैसे दो कपड़े की दुकान है, कभी कभी होता है दो चीज़, एक होता है लेडीज़ वाला पूरा रखते हैं, एक होता है जेंट्स वाला पूरा रखते हैं। तो लेडीज़ वाले के यहाँ लेडीज़ मिलता है, जेंट्स वाले के यहाँ जेंट्स मिलता है। कभी कभी दो लोग हैं, पति पत्नी हैं, साथ में चले गए, चलो इनके यहाँ ले लेते हैं, लेडीज़ वाला भी मिल जाएगा, जेंट्स वाला भी मिल जाएगा, जेंट्स वाला मिल जाएगा। तो वैकल्पिक उपयोग ना, एक ही परिवार के वैकल्पिक उपयोग की वस्तुएं अगर मिलती हैं तो ख्याति बढ़ जाएगी। अगला है स्थानापन्न वस्तु। वस्तु उत्पादित वस्तु का स्थाना वस्तु ना होने पर ख्याति का मूल्य बढ़ जाता है। ऐसा कोई उत्पाद जिसके स्थान पे कोई दूसरी वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकता। मोटरसाइकिल है, आपके एरिया में पेट्रोल पंप होगी, मान लीजिए एक ही पेट्रोल पंप है, पेट्रोल ही चलेगी तो आपको दौड़ के पेट्रोल वाले के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके स्थान पे डीजल नहीं डाल सकते मोटरसाइकिल में, है ना। तो स्थानापन्न अगर नहीं रहेगी कोई वस्तु तो क्या कहते हैं, ख्याति बढ़ जाएगी। स्थानापन्न होगी तो डीजल चले मोटरसाइकिल तो आदमी डीजल डलवा लेगा। अगला है राजनीतिक घटक। राजनीतिक घटक मतलब नेता लोग जो होते हैं एक घटक एक भी तैयार करते हैं, इनसे बड़ा नुकसान हो रहा है देश का। नीतियाँ, अगर इनकी नीतियाँ अच्छी हैं, जैसे वर्तमान समय में सरकार की नीतियाँ वास्तव में अच्छी नहीं हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था गिरती हुई चली जा रही है। नीतियाँ अच्छी होंगी तो ख्याति भी बढ़ेगी, नीतियाँ ही अच्छी नहीं होंगी तो ख्याति क्या होगा, डामाडोल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। प्रतिबंध, अगर किसी वस्तु पर प्रतिबंध लगा दिया जाए सरकार की ओर से, राजनीतिक की ओर से प्रतिबंध लगा दिया जाए, वह वस्तु बहुत जगह नहीं मिलती, कुल नहीं मिलेगी, तो कोई चुप्पे से बेचेगा तो वहाँ लोग ज़्यादा जानते रहेंगे, उसको चुप्पे से जाएंगे खरीद के लाएंगे। जैसे बिहार में दारू बंद है, शराब बंद है ना, शराब बंदी थी तो क्या हुआ, वहाँ पर ख्यात ज़्यादा है, कोई अकेले बेचने वाला होगा, दो चार लोग होंगे बेचने वाले, नहीं तो पहले कोई ना कोई सब बेच सकते हैं। कोई भी वस्तु हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि शराब की बात, प्रतिबंधित वस्तुएं इनमें ख्याति ज़्यादा होती है। कर, जिस व्यापार में कर कम लगता है उसकी ख्याति बढ़ जाती है, जिस व्यापार में कर ज़्यादा लगता है उसकी ख्याति घट जाती है। आयात निर्यात, आयात मतलब लाना होता है किसी से, आयात मतलब होता है भेजना और निर्यात मतलब होता है लाना। अगर आयात व निर्यात व्यापारी के प्रतिकूल है, नियम को अनुकूल है तो ख्याति बढ़ेगी, प्रतिकूल है तो ज्ञात घट जाएगी। राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता का मतलब होता है राजनीति जो है सामान्य रूप में चलती रहे। राजनीतिक स्थिरता, अगर राजनीति में स्थिरता है, एक ही लय में चल रहा है, सब कुछ अच्छे चल रहा है,
तब क्या होगा, ख्याति का मूल्य बढ़ेगा। राजनीतिक स्थिरता, अगर राज्य में सब कुछ ठीक से नहीं चल रहा है तो कम हो जाएगी। वित्तीय घटक मतलब पैसे से संबंधित घटक जो होते हैं। वित्तीय सुविधाएं जहाँ हों, जैसे जहाँ पर बैंकें हैं, शहरों में बैंकें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैंकें होती हैं, तहसील लेवल पर बैंकें होती हैं, ब्लॉक लेवल पर, वहाँ पर जिसकी दुकान होती है, जिसका व्यवसाय होता है, उसकी ख्याति बढ़ती है ना, वित्तीय सुविधाएं हों। विनियोक्ता एवं ऋणदाता, जहाँ पर एक आदमी पैसा लेने वाला हो और दूसरा आदमी पैसा देने वाला भी हो, लेन देन दोनों चलता हो, वहाँ पर क्या होगा, ख्याति की राशि, ख्याति बढ़ जाएगी। विनियोक्ता कहाँ दिया है इसमें, वित्तीय घटक में, ठीक है। अगला है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार का रुख, मुद्रा बाजार जहाँ पर प्रतिभूतियों का क्रय व विक्रय किया जाता है उसे मुद्रा बाजार ना, जहाँ पर लोन मिलता है। व्यापार के अनुकूल हो तो ख्याति बढ़ेगी, प्रतिकूल हो तो ख्याति नहीं बढ़ेगी। अगला है पूंजी। जिस व्यवसाय में पूंजी ज़्यादा लगती है उसकी ख्याति कम होती है, जिस व्यवसाय में पूंजी कम लगती है उसकी ख्याति ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला है जन विश्वास। अगला है अन्य घटक, जन विश्वास। आपकी दुकान है, लोगों के मध्य विश्वास बनाए रखिए। आपका प्रोडक्ट है, लोगों के मध्य विश्वास बनाए रखिए, तो अब आपकी ख्याति बढ़ेगी। हस्तांतरणीयता, ख्याति का हस्तांतरण सुविधाजनक होने पर अधिक होगा। जिसे ख्याति का हस्तांतरण कर दिया जाए। देखो जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हमारी ख्याति का हस्तांतरण सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि हमारे नाम पे जो स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं वो हो सकता है दूसरे के नाम पे राजी ना हो। कपड़े की दुकान पे हो सकता है मिल जाए, हो सकता है वहाँ पर भी गड़बड़ी होने लगे। हस्तांतरणीयता आसान होगी तो ख्याति का मूल्य बढ़ेगा। कुशलता, व्यापार के संचालन में कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता ना होने पर ख्याति ज़्यादा होती है। कुशलता मतलब होती है, अब हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हमारा भी एक तरह का व्यवसाय ही है, इनमें कुशलता ज़रूरी है। अगर कुशलता ज़्यादा रहेगी तो ख्याति का मूल्य कम हो जाएगा, जान लीजिए, क्योंकि हम ही पढ़ा सकते हैं, दूसरा नहीं पढ़ा सकता ना। और जहाँ पर कुशलता ना हो वहाँ पर ख्याति का मूल्य बढ़ जाता है। इसमें 3 ही टॉपिक है, मैंने चौथा कर दिया था। इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे ख्याति के मूल्यांकन को किन किन सूत्रों के माध्यम से मूल्यांकित किया जाता है, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां क्या हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और बेहद ही आसान शब्दों में मैं आपको बताने का